भगवत समंतपद स्वामीकृत महान्याय शास्त्र आत्ममीमांसा में वर्णित प्रेमियों पर अकलंक स्वामी अष्टसती आचार्य विद्यानु स्वामी सहस्र टीका में यहाँ पर जो सर्वथा अनुलप्य मानते हैं उनको समझा रहे हैं। गुड़ गुड़ी में भिन्नत्व है स्यात्, अभिन्नत्व है स्यात्। अभिन्नत्व ही मानते हैं वो भी सम्यक नहीं है, भिन्नत्व नहीं मानते वो भी सम्यक नहीं है, और भिन्नत्व ही मानते हैं वो भी सम्यक नहीं है। सर्वथा भिन्नत्व माने तो वैशेषिक दर्शन में, योग दर्शन में गुड़ गुड़ी भिन्नत्व है, तो आत्मा गुड़ी है और ज्ञान दर्शन गुड़ है। गुड़ गुड़ी में सर्वथा भेद हो जाएगा, अतद्भाव हो जाएगा। अतद्भाव होने पर भी प्रदेशत्व की अपेक्षा से तद्भाव है। यदि हम अतद्भाव ही मानेंगे, इसमें फिर आपको पता चलता है कुंद कुंद स्वामी का दर्शन, समंत स्वामी का दर्शन, उन्होंने दार्शनिक दृष्टि से कैसे समझाया। फिर नए प्रमाभ्याम वस्तुसिद्धि सिद्धा सिद्धांत, नए प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, सिद्धांत सिद्ध है। तो नए प्रमाणात्मक को न्याय, जो नए प्रमाण से युक्त है उसका नाम न्याय है। न्याय की परिभाषा और न्याय दर्शन, तो दर्शन का मतलब अपनी आंख से देखना, तो अपनी आंख से देखना और अपने विचारों से सोचना, वो दर्शन है। इसलिए हमने दर्शन को सामान्य चक्षु दर्शन से प्रमाण नहीं बनाया। हमने दर्शन को अचक्षु प्रमाण से भी प्रमाण नहीं बनाया। मात्र हमने जिसे प्रमाण बना कर रखा है वो सर्वज्ञ सर्वदर्शन, और सर्वदर्शन केवल दर्शन, केवल दर्शन से जो देखा गया है हमने उसे प्रमाण बनाया। बराबर, केवल दर्शन से देखा। आगम प्रमाण की सिद्धि आप करेंगे तो चक्षु दर्शन से नहीं करेंगे। आगम प्रमाण की सिद्धि करेंगे तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं सिद्ध करेंगे आप। आगम प्रमाण की सिद्धि करेंगे योगी प्रत्यक्ष से नहीं करेंगे आप। आगम सिद्धि करोगे ना, तो आगम प्रमाण की सिद्धि के लिए पहले आगम की सिद्धि करना पड़ेगी। वो आगम की सिद्धि के लिए आपको आप्त की सिद्धि करना पड़ेगी। आप्त की सिद्धि करोगे तब आपका आगम सिद्ध होगा। जिसका आप्ति सिद्ध नहीं उसका आगम सिद्ध कैसे हो जाएगा। सभी व्यक्ति अपने ग्रंथों को प्रमाण बोलते हैं, अपने शास्त्रों को प्रमाण बोलते हैं, समझ रहे कि ना आप। और हर बात को कोई इंद्रिय प्रमाण मानता है, कोई योगी प्रमाण मानता है, कोई अपने विचारों को प्रमाण मानता है। ऐसे प्रमाणों के भेद करके रखे हुए हैं। लेकिन हमने क्या कहा, तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे तत्किम मतिस्तुति मना परे केवलानि ज्ञानम, ये ज्ञान ही प्रमाण है। अब ज्ञान प्रमाण है, बिल्कुल सत्य, ज्ञान प्रमाण है, पर ज्ञान की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए आगम प्रमाण चाहिए। वो आगम प्रमाण के लिए आप्त चाहिए। आप्त की परिभाषा आपको समझना पड़ेगी। इसलिए आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, ये क्यों लिखे गए दो ग्रंथ, आप्त की परीक्षा, आप्त की मीमांसा। अब सुनिए ना, मीमांसा पर जो श्रुत तुम्हारा है वो परंपरा से फिर हमने क्या कहा, मूल ग्रंथ करता रहा, उत्तर ग्रंथ करता रहा, प्रत्युत्तर ग्रंथ करता रहा। हमारे धारा चली है सर्वज्ञ ज्ञान से। हमारे पास धर्मज्ञता ही मात्र नहीं है, धर्मज्ञता ही मात्र नहीं है। हम धर्मज्ञता को स्वीकार नहीं करते, हम सर्वज्ञता को स्वीकार करते हैं। धर्मज्ञता और सर्वज्ञता में अंतर है। और जो धर्म को मानने वाले जीव हैं, संप्रदाय को मानने वाले जीव हैं, उन्हें पहले साधु बनना चाहिए। साधु भेष नहीं बनाना चाहिए, साधु बनना चाहिए।
मतलब एक सामान्य मास्टर साहब, एक जीव भूखा जा रहा है, उसे पानी पिला देना चाहिए, नहीं पिला देना चाहिए? भोजन करा देना नहीं चाहिए, करा देना चाहिए? कोई भूखा जा रहा है, उसे आपने भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, उसको तिलक भी लगा दिया और फिर गले पे छुरी चला दी, अच्छा किया? सुनते जाना भाई, बुरा किया कि नहीं किया? अब बताइए, जिसको नहलाना खिलाना महीनों महीनों सालों तक और एक दिन में उसको गले निकाल देना, ये अच्छा काम है क्या? अच्छा काम नहीं है ना, बुरा काम है। अब ये हमको पढ़े लिखे टीचर हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इन जीव पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें ये सोचना चाहिए कि एक जीव को कष्ट देना धर्म कैसे हो सकता है? बराबर। अभी संप्रदाय से शून्य होकर बात करो, पंथों से शून्य होकर बात करो, मानवीयता का खोज करो। क्या किसी जीव को पीड़ित करना धर्म है? नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने इसलिए प्रभुत्वता, राज्य अधिकार, सामाजिक अधिकार, बाहुबल, इनके बल पर किसी ने किसी जीव को, संप्रदाय को बढ़ा लिया, संख्या बढ़ा ली है। संख्या के बल को धर्म नहीं कहा जा सकता है, धर्म तो अहिंसा ही होता है। ये हम तर्क से सिद्ध कर रहे हैं, फिर तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। पहले सुनिए ना, आप व्यवहार से सिद्ध करो, तर्क से सिद्ध करो। हम तो आगम उसे ही मानते हैं जिसमें प्राणियों की रक्षा की बात की गई है। ऐसा भी तो हो सकता है आप प्रतिभा संपन्न थे और क्रूर थे, वो टीचर बैठे हमारे सामने, शिक्षक हैं, और ये बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके सामने ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो गुलेल चलाते हैं, इनके ऐसे बच्चे होते हैं जो गुफनियाँ मारते हैं, बंदूक चला देते हैं। ऐसे बच्चे इनके पास आते हैं, परंतु बुद्धि बहुत तेज है। ये पढ़ाते हैं, अच्छा उत्तर भी दे देते। अब विषय पकड़िए, बौद्धिक स्तर और करुणा दृष्टि एकत्व नहीं है, भिन्नत्व है। इसलिए आपकी भाषा बोलूं, दर्शन मुनि अलग है, चारत मुनि अलग है, ज्ञान का क्षोभसम अलग है। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से, इधर देखो ना, अपनी बुद्धि से ऐसा मटका बना रहा है जिसको टांग करके पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहा है। उसमें दिमाग लग रहा कि नहीं? छींका बनाया, उस पर मटका रखा, पानी भरा और वृक्ष पर टांग दिया। बोले क्यों? गर्मी का मौसम है, पक्षी पी जाए। ठीक है। शिखर जी में एक व्यक्ति हैंडपंप चलाता था, सारे बंदर आके पानी पीते थे। ठीक है। आगरा में, आप कहाँ गए सुब्र सर? आगरा में एक व्यक्ति कार के अंदर बहुत सारे केले भर के लाता था और इतनी आवाज़ लगाता था किले के पास में, आगरा किले के पास में, आओ। उसकी आवाज़ को पहचानते बंदर, वो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है ना। वहीं पर एक व्यक्ति गुले लिए पक्षियों को मार रहा है, बुद्धि दोनों की लग रही है, एक में कुमति ज्ञान, एक में सुमति ज्ञान है, क्षोभसम बराबर जा रहा है। कु और सु का अंतर करो, कु सु का अंतर करो, कु सु का अंतर करो। अरे मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं, कु सु का अंतर करो। एक रक्षा कर रहा है, एक हत्या कर रहा है। कु सु का अंतर करो। कुपुत्र सुपुत्र, उपसर्ग प्रत्यय तो पढ़े ना आप, कु सु का अंतर करो। इसी प्रकार से बौद्धिक स्तर बड़ा होने पर भी भोजन स्तर गिरा हुआ है, उनका बौद्ध स्तर कोई पूजनीय नहीं है। ये रह समझो आप ध्यान से। बौद्धिक स्तर बढ़ा हुआ है परंतु भोजन स्तर गिरा हुआ है। शिक्षक ही बच्चों के बीच में खड़े होकर सिगरेट पिए, उस शिक्षक की क्या मान्यता होगी? अरे भाई पीना ही है, तुमको नहीं छोड़ पर अपने घर में पियो, लेकिन क्लास में नहीं पी सकते आप। समझ रहे कि नहीं आप? पर वैसे कभी नहीं पीना चाहिए। आइए
श्लोक पढ़ना ना। अब सुनिए इस श्लोक का अर्थ सुनिए आप। विधेय प्रसिद्धात्मा विशेष से शब्द गोचर साधु था हेतुरपे चापे चा अपेक्षा हेतु अहेतु अपेक्षा, हेतु अहेतुरपि अपेक्षा। हेतु भी अहेतु हो जाता है अपेक्षा से। पहला बिंदु ये पकड़ना आपको, हेतु भी अहेतु हो जाता है अपेक्षा से। जो शब्द हेतु बन रहा था वही शब्द अहेतु हो जाता है अपेक्षा से। इसलिए एकांतिक नहीं है। विधि जहाँ है वहाँ निषेध भी होता है, निषेध जहाँ वहाँ विधि होती है। जैसे मैंने कहा निसंग सागर जी को बुलाया जाए, ठीक, जिस काम से बुलाया था वो काम हो गया। अब निसंग सागर शब्द वहाँ गौण हो जाएगा। अब निर्विकल्प सागर को बुला रहे हैं, वह निसंग सागर का प्रयोग करोगे, अहेतु है, बराबर अहेतु है। ये पेंसिल है, इससे लिखा जाता है, हेतु है। तुम्हारे पैर में कांटा लग गया, उसके लिए पेंसिल अहेतु है, फिर भी वह सुई हेतु है। अब कोई व्यक्ति इस पेंसिल से कान खुजा रहा है, कारण कार्य विपर्यास है। ये ज्ञान का उपकरण है न कि मल खुजाने का। समझ रहे ना? ये कारण कार्य विपर्यास है। सुनिए, कारण कार्य विपर्यास है। ये लिखने का काम करता है न कि खुजलाने के लिए आपने प्रयोग किया। ठीक है? इसी प्रकार से जो चौकी बेलन है, वो बेलन रोटी बनाने के लिए है, हेतु है, हेतु है। अब तुमने बेलन से पिटाई कर दी, एक कारण कार्य विपर्यास है। ये विपर्यास बोलना, अहेतु नहीं बोलना। हेतु तो बन रहा है पीटने के लिए, पर विपर्यास है। पर जैसे कि ये पिच्ची तुम्हारी है, जीवों की रक्षा के लिए है, और तुमने झगड़ा किया और डंडी मार दी किसी को, एक कारण कार्य विपर्यास है। कोई हेतु हो गया, सु शब्द हट गया, हो गया ना। और जब तुम इनकी जीवों की रक्षा कर रहे थे इससे, तो ये पिच्ची थी, उपकरण था। तुमने मारने का विचार किया तो तुम्हारा साधु धर्म समाप्त, तुम असाधु हो, वो पिच्ची तुम्हारी पिच्ची नहीं बची, वो अस्त्र बन गई। ये पेंसिल है। कभी कभी अध्यापक क्या करते हैं, जैसे बच्चों के ऐसे फंसाई और दबा दी, बोटो बैठा, पढ़ोगे। ये जो डंडे का प्रयोग डंडे ही करना चाहिए था, इसे नहीं दबाना था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपकी। अनेक अर्थ क्रियाकारता आप बना रहे हो, पर आप तो पढ़े लिखे बच्चा हो ना। इधर देखो मित्र, केश लुंचन, सुअर के बाल खींचते हैं। शब्द पर तो ध्यान दीजिए। रावण, रावण था, राम थे। ये था थे में अंतर क्यों आ गया? दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है, भूत में जा रहा है, लिट लकार लग रहा है। कहाँ गए सामने सागर? अत्यंत परोक्ष है, लिट लकार। रामाभूत, अभूत, तो राम बभू, रावण बबू से अट लगाओ, अट।
अवत, अभूत भी बनता है। आइए अब, अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, अत्यंत भूत, मध्यम भूत, निकट भूत, इसके लिए अलग अलग लकार हैं, ठीक है। अब आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि एक काम कर लेना चाहिए है, वो नहीं, सम्यक नहीं है आपका शब्द। योग्यता होने पर भी, इधर देखो मेरी तरफ, मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ, एक अनेक कार्य करने की क्षमता होने पर भी अनेक कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा साधु धर्म नष्ट हो जाएगा। आप ब्रह्मचारी और संतान उत्पन्न कैसे कर सकते हो? बोलिए ना, आप ब्रह्मचारी लोग हो, आप लोग, आप अनेक काम कैसे कर सकते हो? संतान जन्म दे सकते हो क्या? और संतान जन्म दोगे तो ब्रह्मचारी बन सकते हैं क्या? माट साहब सुन रहे क्या? भैया आप इस बात से कितने सहमत हो? मैं प्रश्न करूं आपसे। सभी कार्य अपने हाथ से करना चाहिए, इस बात से आप कितने सहमत हो? अपने हाथ से करना चाहिए। आप एक शिक्षक हो, स्वावलंबी बनना चाहिए, सभी कार्य अपने हाथ से ही करना चाहिए, इस बात से आप शिक्षक के नाते बोलिए। एक क्लास में आप पढ़ा रहे अपने छात्रों को, सभी कार्य अपने हाथ से करना चाहिए, इस बात से आप कितने सहमत हैं? शिक्षक की भांति बोलना आपको। बराबर, सत्य है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे अपने हाथ से सभी कार्य करना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, इसमें आप सहमत हो क्या? होना भी नहीं, मैं भी नहीं हूं। प्रश्न क्यों? अरे जो असमर्थ हैं, कोई कार्य करने के योग्य नहीं बच्चे, उन्हें करना चाहिए। अब देश का शिक्षक नाली साफ करने जाएगा, फिर भोजन बनाएगा, फिर कपड़े धोएगा, फिर पोंछा लगाएगा। अब बताइए, बौद्धिक स्तर काम करने वाला इन कामों में लग जाएगा तो कब छात्रों को पढ़ाने जाएगा, और कब अध्ययन स्वयं करेगा? और कोई लेखक हो गया शिक्षक तो कब लिखेगा? देश का तो नाश हो जाएगा। और छात्र अपना काम करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? पूरा देश अशिक्षित हो जाएगा। ये जिसने शिक्षा दी ना, वो बिना विवेक की शिक्षा दी है कि सभी का अपने हाथ से करना चाहिए। तुम कुछ करने लायक नहीं बचे, उन्हें करना चाहिए। ऐसा बराबर, जो ऐसे कार्य नहीं कर सकते वो नहीं करना चाहिए ना। अब माना कि जैन साधु हैं, इनसे क्या सबका अपने हाथ से करना चाहिए, तो ये भोजन बनाने बैठेंगे, और भोजन बनाने तो हिंसा होगी भोजन बनाने में, तो तुम महाव्रती कैसे कहलाएंगे? इसलिए हर व्यक्ति की बात नहीं स्वीकार करना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए। शिक्षक का यही कार्य है। हर साहब आपने सही उत्तर दिया है, किसी से प्रभावित होकर उत्तर नहीं दिया, अपने विवेक से उत्तर दिया है। मैं भी नहीं मानता हूं कि सभी कार्य अपने हाथ से करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक देश का न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, इन सारे कामों में लग जाएगा तब कैसे देश को चलाएगा? इसलिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम हो रहे हैं। सभी वर्ण के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, उससे देश चल रहा है। ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ कर रहा है, वैश्य व्यापार कर रहा है, क्षत्रिय देश की रक्षा कर रहे हैं, शूद्र सबकी सेवा कर रहे हैं। ये वर्ण व्यवस्था है। कोई भी काम घर भी चलेगा तो विभाजन करके ही चलेगा। ये जो मुनि संघ बैठा है ना, इतना बड़े से बड़े, इनमें भी विभाजन करके ही चलना पड़ेगा। जीवन में सीखो कुछ, बिना विभाजन के किसी भी प्रकार की संस्था को तुम नहीं चला सकते, देश को नहीं चला सकते, और स्वयं को भी नहीं चला सकते हो। आप इधर देखो ना, हाँ हाँ, अच्छा, बस भैया आप तो करते रहना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो।
बहुत अच्छा। मानवता सबकी एक है। तो 7 धर्मों, समझे भैया? इस श्लोक ने क्या बोल दिया? विश्व के सारे, देखो ये होता है कि आप आगमों में प्रबंधन, आगमों में हर प्रकार की विधा, विज्ञान, आयुर्वेद, सब इसमें सुनाई पड़ेगा आपको। विधि निषेधात्मक, विधि निषेध का प्रयोग नहीं करोगे। ओ फणी आ गया भैया, चलो। शब्द गोचरा शाद्र था हेतु, हेतु अहेतु च अपेक्षा, अपेक्षा अहेतु, वही शब्द अहेतु बन जाता है। ये बड़े सुंदर शब्द है। जो हेतु होता वही अहेतु हो जाता है पर की अपेक्षा से। इसलिए आपको विधि निषेध स्वीकार करना चाहिए। कैसी वस्तु? विधि और निषेधात्मक है। इसका विस्तार सब यही चलना अभी तो। मोरिंता